नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में 21,332.35 पे निफ्टी खड़ी है। दिवाली के समय हम ये उम्मीद नहीं लगा सकते थे, लेकिन मार्केट जो चाहती थी उसके साथ वही हुआ। ग्लोबल लेवल पे अच्छी न्यूज़ आती गई, ग्लोबल लेवल पे मार्केट्स अच्छा परफॉर्म करती गई, वो एक पुश दे दिया मार्केट को। इंटरनल लेवल पे हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उनको पूरा कॉन्फिडेंस है अपनी बाजार पे, वो पैसा डालते गए। और पॉलिटिकल लेवल पे जो मार्केट स्टेबिलिटी चाहती थी वो अलग अलग स्टेट्स में मार्केट को देखने को मिली, और इसी कारण इतनी भयंकर वाली तेजी हमको पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली है। आई होप आप सभी ने इस तेजी में बहुत 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 बेहतरीन रिटर्न कमाया हो, क्योंकि जब मार्केट ही 10% चली है तो आपका फोलियो डिजर्व करता है 11, 12, 13, 14% का बेहतरीन वाला रिटर्न। क्या आपने कमाया है? अगर कमाया है आपको शुभकामनाएं। अगर आप ऐसी मार्केट में भी मुंह फुला करके बैठे हो तो क्या कहें दोस्त, सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे ही समय के लिए हमारी सारी मेहनत होती है। इस मार्केट में जो हम समय देते हैं उसका जो रिजल्ट मिलता है ऐसे ही बहुत छोटे टाइम फ्रेम में मिलता है। और ऐसे में हमको मार्केट में अगर पार्टिसिपेट करना नहीं आया तो फिर काहे को हैं हम मार्केट में। आई होप आप सभी ने एंजॉय किया हो इस पार्टी को। और ये जो पार्टी है दिवाली के जस्ट बाद आई है, तो दिवाली में हमारे जो पैसे खर्च हुए थे उसकी पूरी भरपाई कर दी है मार्केट ने क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले। अभी 3 दिन की छुट्टी है, आप सब एंजॉय कीजिए। हम देखेंगे स्टॉक्स को, उससे पहले निफ्टी के रिटर्न को देखते हैं। और क्योंकि निफ्टी ने बहुत धुआंधार रिटर्न दिया है, लगभग 10% मार्केट ऊपर है। अगर आप कंपेयर करोगे दिवाली के बाद से, दिवाली पे आपको खरीदना ही चाहिए, कम से कम एक स्टॉक तो आपको बाई करना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद मार्केट लगातार ऊपर गई है। और होता है मार्केट कभी कभी ऐसे वाले बेहतरीन गिफ्ट्स दे दिया करती है। तो ठीक है, गिफ्ट्स हम सबको मिल गए हैं। क्या हम सब सही डिसीजन लेकर के बैठे थे, हम वही डिस्कस करेंगे। और अभी कहाँ अपॉर्चुनिटी है उसको थोड़ी सी तलाशने की कोशिश करेंगे। सारी चीज़ें होंगी टेक्निकल लेवल्स पे। अगर आप मेरे सुझाए हुए किसी भी स्टॉक में पैसा लगाते हैं तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी कि आपको लॉस हो रहा है या प्रॉफिट। तो मैं आपको सलाह ये देता हूं कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से, जो कि सेबी रजिस्टर्ड हो, फिर से बोल रहा हूं, केवल उसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिएगा जो सेबी के यहाँ रजिस्टर्ड हो, और फिर आप अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो मार्केट में। तो पहले हम देखेंगे हमारी किन स्टॉक्स पे नजर थी दिवाली के दिन और वो कैसे चले हैं। तो पहला और सबसे दुलारा स्टॉक डिस्कस करेंगे HDFC बैंक। सबको पसंद है ये स्टॉक, और ये स्टॉक बहुत बेहतरीन लेवल पे अवेलेबल था। कब? आप इससे पहले वाली वीडियो जरूर देखिएगा। HDFC बैंक बहुत बेहतरीन लेवल पे अवेलेबल था। आपको मैं प्राइस दिखाना चाहता हूं। आप यहां पर जब जाओगे ना, एक मिनट आ जाओ भैया माउस, हेलो माउस, ये वाली कैंडल आप देख रहे हो। सो दिस वाज द कैंडल ऑफ 12 नवंबर 2023। जी हाँ, दिवाली के दिन हुई थी ट्रेडिंग, जिसको बोला जाता है मुहूर्त ट्रेडिंग। और उस दिन आपको ये वाला स्टॉक क्यों खरीदना चाहिए था, आप टेक्निकल लेवल्स के हिसाब से पता करो, और अपॉर्चुनिटी क्यों यहाँ पर बन रही थी उसके लिए आपको कुछ एजुकेशनल वीडियोस देखनी पड़ेंगी जो चैनल पे अवेलेबल है। बाकी मुहूर्त ट्रेडिंग वाली वीडियो जो कि दिवाली के दिन आई थी, आई होप आपने वो वीडियो देखी हो। तो HDFC बैंक ने बहुत बेहतरीन रिटर्न दिया है। ये स्टॉक 1500 से 1670-80 पे आकर के खड़ा है भाई साहब, 1670। तो अगर हम परसेंटेज टर्म्स में देखें तो इसने निफ्टी को बहुत बेहतरीन तरीके से आउट परफॉर्म किया है। तो निफ्टी जहां पर 8, 9, 10% चल रही है, ये स्टॉक 11, 12, 13% ऊपर लगभग ट्रेड करके दिखाया है। तो HDFC बैंक ने हमको क्लियर विनर बन के दिखाया है। तो इस स्टॉक को जो भी होल्ड करते हैं उनको शुभकामनाएं, और मुझे भी शुभकामनाएं। क्यों मैंने ये स्टॉक खरीदने की कोशिश करी, क्यों मैंने इस स्टॉक पे नज़र रखने की कोशिश करी, उसके लिए आप सीखो थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस और कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स, और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स कौन से होते हैं ये तो आपको बहुत जगहों से पता लग जाएगा। लेकिन अगर आप टेक्निकल चीज़ें नहीं समझ पाए तो आप सही अपॉर्चुनिटी, सही समय वाली अपॉर्चुनिटी बहुत बारी मिस कर जाते हो। तो उसको जरूर सीखिए, वीडियोस अवेलेबल हैं चैनल पर, ठीक है। दूसरा और सबसे धमाकेदार स्टॉक रहा है विप्रो। इस पे काफ़ी भरोसा था, और ये भी स्टॉक बहुत 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 बेहतरीन रेट पे अवेलेबल था दिवाली के दिन। तो क्या आपको वो दिन याद है जब इस स्टॉक के बारे में मैंने चर्चा की थी और मैंने आपसे कहा था कि भाई साहब इस स्टॉक का चार्ट मुझे बहुत 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 सुंदर लग रहा है, वॉल्यूम एक्शन ट्रेडिंग और RSI
और मूविंग एवरेज, ये सब वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो भाई पक्की बात है आप ऐसे स्टॉक्स को मिस कर जाओगे और ऐसी अपॉर्चुनिटीज को मिस कर जाओगे। सो इस स्टॉक ने ऐसा धुआंधार रिटर्न दिया है कि निफ्टी के दुगने रिटर्न के बराबर ये स्टॉक जाकर के खड़ा है। उस सेक्टर से बिलोंग करता है जहां पर किसी को पॉजिटिविटी नहीं दिख रही थी और इसने निफ्टी से दुगना रिटर्न दिया है। यानी कि निफ्टी 8-9% का रिटर्न दी है तो ये 19-20% का रिटर्न लगभग दिया है। भाई साहब कमाल का रिटर्न दिया है विप्रो ने और इसने कर दिया दिल खुश। हाँ, एक स्टॉक ने बिल्कुल निराश किया और इससे हम उम्मीद अभी भी लगा करके बैठे हैं। क्यों लगा करके इससे उम्मीद बैठनी चाहिए, उसके लिए भी आप थोड़ा सा देखो वीडियोस को, तब आप समझोगे। अगर आप फंडामेंटली इस स्टॉक को स्ट्रांग समझते हो तो अभी भी ये टेक्निकली ऐसा नहीं है कि सब कुछ बेच करके यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर हम दिन के हिसाब से कैलकुलेट करें तो ये स्टॉक जहाँ पर हमने खरीदा था वहाँ से लगभग 1-1.25% नीचे जा चुका है। तो क्या हमें यहाँ पर डरना चाहिए? तो बस इस पे मैं यही कहना चाहूँगा कि देखो दोस्त, हम स्टॉक्स को डाइवर्सिफाई इसीलिए करते हैं क्योंकि हर एक स्टॉक बढ़िया परफॉर्म नहीं कर सकता। मार्केट में जो तगड़ी वाली तेजी बनी वो पावर स्टॉक्स और ऑयल एंड गैस स्टॉक्स से बनी है। इसके बावजूद भी हमारे कुछ स्टॉक्स ने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस करके दिखाई है। अगर हम विप्रो के दुगने रिटर्न को डाबर के साथ कंपेयर कर दें तो अभी भी हम निफ्टी से आगे हैं, या यूं कह सकते हैं निफ्टी से बहुत आगे हैं। अगला स्टॉक है हमारा IEX। जी हाँ, इसने भी बहुत बेहतरीन रिटर्न दिया है और निफ्टी को इसने भी आउट परफॉर्म किया है। एक डाबर है जिसने निफ्टी को अंडर परफॉर्म किया है, वो बिल्कुल स्टेबल है, कॉस्ट पे है। अभी क्वांटिटी ऐड करने को तो नहीं बोलूँगा और मैं होता कौन हूँ भाई साहब बोलने वाला। आपको अगर क्वांटिटी ऐड करनी है अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क कीजिएगा। पहले आगे बात कर लेते हैं IEX की। देखो, इस स्टॉक का जो प्राइस था दिवाली के समय वो था 130 के आसपास और अभी है 150 के आसपास। तो लगभग अगर हम कैलकुलेट करें तो 15-16% का रिटर्न इसने दिया है, जो कि निफ्टी से बहुत ज़्यादा रिटर्न है। तो IEX भी एक क्लियर विनर बन करके आया है। अगला स्टॉक और जिस पे अभी भी मेरी नज़र है, अगर मैं कहूँ तो मेरी नज़र विप्रो जैसी है। अब बताओ क्या करोगे यहाँ पर? एक डिप मुझे चाहिए और मैं बहती गंगा में नहाना चाहूँगा। हाथ मत धोइएगा बहती गंगा में नहाइएगा। नहाने का मतलब ये है, सीखिएगा, समझिएगा कौन सा प्राइस पॉइंट रहेगा जहाँ पर आपको पैसे डालने चाहिए और कौन सा प्राइस पॉइंट रहेगा जहाँ पर आपको पैसे निकालने चाहिए। उसके लिए आप देखिए वीडियोज़ को, एजुकेशनल वीडियोज़ को देखिए, अदरवाइज आप हो जाओगे कंफ्यूज। और मुझे इसका भी चार्ट पैटर्न अब भी अच्छा लग रहा है, पहले भी अच्छा लग रहा था। हाँ, कभी कभी अच्छे स्टॉक्स जब भयानक तरीके से क्रैश कर जाते हैं तो उनका प्राइस अच्छा लगता है और कभी कभी वो उस प्राइस पॉइंट पे उनका चार्ट भी अच्छा लगने लगता है। तो अभी ये दो कंडीशंस बिल्कुल फुलफिल्ड हो गई हैं। तीसरी एक कंडीशन होती है, उसका जिक्र यहाँ पर मैं आपके साथ नहीं करूँगा, लेकिन आपको ये न्योता ज़रूर दूंगा कि भैया अगर आप सीखोगे तो आप उस तीसरे पॉइंट को भी पकड़ लोगे और बहुत बेहतरीन रिटर्न कमाने की जो अपॉर्चुनिटी अभी भी बनी हुई है वो आप प्राप्त कर सकते हो। तो जब मैंने ये कहा कि बहुत बेहतरीन रिटर्न कमाने की अपॉर्चुनिटी अभी भी बनी हुई है तो इसका ये मतलब नहीं कि ये स्टॉक फिर से 1-1.25 महीने में ही बहुत बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। आपको पेशेंस इस मार्केट में दिखाना आना चाहिए, वरना मार्केट ना जैसे प्यार से आपको रिटर्न दे रही है ना, वैसे प्यार से आपको बहुत प्यार से बाहर भी धक्का दे करके भेज सकती है। सो मार्केट को अंडरएस्टिमेट मत करना। चार्ट अच्छा लग रहा है इसका ये मतलब नहीं सारा पैसा यहीं ठूंस दो निकाल करके, ठीक है? फाइनेंशियल एडवाइजर जो बोले सिर्फ वही करना। बाकी मुझे चार्ट अच्छा लग रहा है तो लग रहा है कि स्टॉक जिस पे अभी भी मेरी नज़र रखा हूँ, चार्ट पैटर्न इसका भी मुझे अच्छा लग रहा है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि यहाँ पर जो भी हो अच्छा हो। मैं यही उम्मीद लगा कर बैठा हूँ, जो भी हो अच्छा हो। हाँ, इस स्टॉक को थोड़ा सा भी रिस्की ही समझिएगा, लेकिन चार्ट पैटर्न क्योंकि अच्छा लग रहा है इसलिए आप यहाँ पर टेक्निकल अपॉर्चुनिटी तलाश सकते हो। सो ओवरऑल हमारा रिटर्न कैसा रहा अगर हम देखें तो जो विप्रो और डाबर का रिटर्न है, ठीक है, हम ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर हम विप्रो को और डाबर को, ठीक है, एक साथ कंबाइन कर दें तो हम निफ्टी से प्लस में हैं, यानी कि निफ्टी से अच्छा परफॉर्म किए हैं। HDFC बैंक ने निफ्टी से अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। IEX ने निफ्टी से बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और अगर हम IGL को IEX के साथ जोड़ दें, ठीक है, और HDFC बैंक के साथ जोड़ दें तो ये भी हमारे लिए पॉजिटिव ही रिटर्न लेकर के आए हैं, यानी कि निफ्टी से ज़्यादा रिटर्न लेकर के आए हैं। सो ओवरऑल हमने जो स्टॉक्स को सेलेक्ट किया था
वहाँ पर कोई भी ऑयल एंड गैस का स्टॉक अगर बहुत अच्छा परफॉर्म कर गया होता, जैसे कि IGL, ठीक है, जो भी है, तो हमको बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न देखने को मिलता, लेकिन फिर भी हम निफ्टी से हारे नहीं हैं। और निफ्टी से जीतने का ये मतलब नहीं कि हम निफ्टी से ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए हैं। उससे जीतने का मतलब ये है कि हम मार्केट को पूरा सम्मान देते हुए सीखने समझने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद जो स्टॉक्स सही जगह पर सही अपॉर्चुनिटी दे रहे होते हैं एंट्री लेने की, हम वहाँ पर एंट्री लेने की कोशिश करते हैं। और ये सब होता है लर्निंग्स के बाद ही। अब यहाँ पर क्योंकि मार्केट बहुत बेहतरीन चली है, तो ये सब बातें कहना बहुत आसान हो जाता है कि मार्केट चल गई, हमारे स्टॉक्स भी चल गए तो हम हीरो हो गए। नहीं भैया, बिल्कुल भी ऐसे पैरामीटर्स पे किसी को भी मत तोलिएगा, ना ही खुद को, ना ही मुझको, ना ही किसी अन्य एक्सपर्ट को। बुल मार्केट में हर कोई एक्सपर्ट होता है, ये आपको याद रखना है। और तलाशना है वो समय जब मार्केट नहीं चलती थी, जब मार्केट नहीं चल रही थी, उस वक्त क्या सेम चार्ट पैटर्न्स बनने के बाद ये स्टॉक्स रिटर्न दे रहे थे या नहीं। सिर्फ इन्हीं स्टॉक्स की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, वो स्टॉक्स जिनका चार्ट पैटर्न बहुत बेहतरीन बना हुआ था। वो बेहतरीन चार्ट पैटर्न्स कैसे बनते हैं, बेहतरीन वॉल्यूम एक्शन कैसे होता है, उसके लिए क्या करना होगा वो आपको पता है। अभी आपसे विदा लेने का समय है, उससे पहले आपको कुछ जवाब दे देते हैं। सबसे पहली चीज़ कि नए साल पे क्या खरीदना चाहिए, तो उससे पहले मैं आपको कहूँगा कि देखो, आज तो टेलीग्राम पे मैंने आपको प्रॉफिट बुक करने के लिए बोला, और मैं कौन होता हूँ भाई प्रॉफिट बुक करने वाला। देखो, मैं प्रॉफिट किस बेस पे बुक किया भैया, देखो यार, नया साल आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है, खर्चे हैं, ठीक है, तो खर्चे हैं तो पैसा हम मार्केट में अगर रखें निकालेंगे ना भाई, थोड़ा जेब में आ जाए, जेब गर्म कर लें। क्योंकि मार्केट बहुत छोटे टाइम फ्रेम में इतना तेजी से ऊपर चली गई है, तो होता है ना कि भैया जब हमको जल्दी मार्केट दे रही है तो हम थोड़ा सा निकाल लेते हैं, दिक्कत क्या है। पूरा मत निकाल लो, ऐसा नहीं कि मार्केट में रहो ही मत, लेकिन प्रॉफिट बुक करना बनता है बॉस। तो 3 दिन की अनसर्टेनिटी को देखकर ही मैंने ये डिसीजन नहीं लिया है, क्योंकि नया साल आ रहा है और भी चीज़ें हैं, सो ये डिसीजन लेना चाहिए। बाकी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर आपको बेहतरीन सलाह देंगे। अभी आपसे विदा लेने का समय है। ये वीडियो बहुत ज़रूरी है आपके लिए देखना। अगर आप यहाँ तक आकर के देख लिए हो तो यकीन मानो आपके पास बहुत पेशेंस है। बस मार्केट ने अगर आपको सही वाला रिटर्न नहीं दिया है, तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ आप लर्निंग्स लोगे यहाँ से, और नई नई चीज़ें नए तरीके से सीखोगे, और आगे आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को अच्छे से ग्रैब करोगे। अभी के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। जल्दी मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार।